तो आप लोगों को टॉपर्स क्लासेस नवादा में स्वागत है, वेलकम है। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास 10th के लिए कार्बन एंड कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन reaction of ethanol. Now question arises, what happens when ethanol is oxidized? तो what happens when ethanol is oxidized? इसको कर सकते हैं with the help of alkaline KMnO4 और acidified K2Cr2O7, that is potassium dichromate, ये alkaline KMnO4, that is potassium permanganate. तो what will happen? तो इसका क्या आंसर होगा? जब हम लोग इथेनॉल को अल्केलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7 से ऑक्सीडेशन करते हैं तो ऑक्सीडेशन का साइन ये होता है O बिग ब्रैकेट, और प्रोडक्ट हो जाता है एसिटिक एसिड CH3COOH, इसको कहते हैं इथेनोइक एसिड। क्यों? क्योंकि इसका लॉन्ग चेन ये हुआ, काउंटिंग 1 2, है ना। तो 1 2 से वर्ड रूट ईथ हो गया, ईथ प्लस N प्लस COOH फंक्शनल ग्रुप है। तो ये फंक्शनल ग्रुप जो है वह ये है फंक्शनल ग्रुप, तो इथेनोइक एसिड हो गया, इसको हम लोग कॉमन नोमेनक्लेचर में कहते हैं एसिटिक एसिड, बट IUPAC सिस्टम में हम लोग कहते हैं इथेनोइक एसिड। सो दैट इज द, और यहाँ पर अल्कलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड डाइक्रोमेट सॉल्यूशन ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल अदा करता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग reagent. What is definition of oxidizing agent? Oxidizing agents are those chemicals which oxidize one substance to another. जो ऑक्सीडाइज का काम करते हैं, जो ऑक्सीडाइज करते हैं, उस केमिकल रिएजेंट को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फॉर एग्जांपल अल्कलाइन KMnO4 का वाटर में सॉल्यूशन बनाते हैं। KMnO4 का जब वाटर में सॉल्यूशन बनाते हैं तो पिंक कलर होता है, और उसमें अल्कलाइन NaOH 1 ड्रॉप डाल देते हैं, अल्कलाइन कर देते हैं, तो ये अल्कलाइन KMnO4 वर्क्स एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिमिलरली डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसको जब पानी में घोलते हैं तो
ये ऑरेंज कलर का होता है, फंटा कलर, फंटा जैसे जो हम लोग फंटा पीते हैं, ऑरेंज कलर होता है, बहुत ही अच्छा कलर होता है। और उसमें 1-2 ड्रॉप एसिड डाल देते हैं, H2SO4 डाल देते हैं, तो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट कहलाता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड। और ये चाहे ये दोनों में से कोई एक हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं। तो जो इथेनॉल है ना, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, इथेनोइक एसिड। तो व्हाट हैपेंस व्हेन इथेनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7, आंसर क्या होगा, इथेनोइक एसिड। बट अगर हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माइल्ड लेते हैं, जैसे CrO3, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग reagent है। What will happen by the application of CrO3 to ethanol? तो यहाँ जो इथेनॉल है आपका C2H5OH, इसको अगर CrO3 से ऑक्सीडेशन, बिग ब्रैकेट ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये हो जाएगा CH3CHO एस्टल्डिहाइड, इसको कहेंगे हम लोग इथेनल कहेंगे, या कॉमन लैंग्वेज में कहेंगे एसिटल्डिहाइड, है ना। अब देखिए ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग है तो एस्टल्डिहाइड हो गया। अगर एस्टल्डिहाइड को भी हम लोग अगर फर्दर एसिटल्डिहाइड CH3CHO, इसको अगर फर्दर हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे, है ना, तब हो जाएगा ये CH3COOH। फर्दर आगे तो ये एसिटिक एसिड में हो जाएगा, यानी क्या हो गया, C2H5OH को अगर हम लोग किए तो ये हो गया CH3CHO, इसको फिर आगे अगर ऑक्सीडेशन किए तो ये क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड हो गया, है ना। तो अगर स्ट्रॉन्ग को यूज किए तो डायरेक्ट यहां, जैसे पटना से गाड़ी खुली तो गया डायरेक्ट पहुंच गई, है ना, वो किससे, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी ये एसिडिफाइड K2Cr2O7 से, या अल्कलाइन KMnO4 से। ये डायरेक्ट अगर यहां पटना से खुल के जहानाबाद अगर रुकना है तो हम क्या यूज करेंगे, CrO3, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो आप बनाना चाहते हैं वो बना, है ना। अगर कन्वर्सन पूछ दिया कि इससे बनाना है तो ये यूज हो जाएगा, और इससे डायरेक्ट ये बनाना है तो KMnO4 यूज कर सकते हैं, K2Cr2O7 यूज करते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ। इसी तरह से बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है। वापस अगर इसका हम रिडक्शन करेंगे तो ये प्राप्त करेंगे, है ना। अगर व्हाट हैपेंस व्हेन एसिटिक एसिड इज रिड्यूस्ड, वी गेट एस्टल्डिहाइड, है ना। एस्टल्डिहाइड को फिर हम लोग रिडक्शन करेंगे तो वापस इथेनॉल करते हैं। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन आर जस्ट रिवर्स टू ईच अदर। तो आज यहीं तक, थैंक यू। और इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।